नमाज नहीं तो रमज़ान नहीं। हिस्सा 1। रमज़ान आया मगर सजदा नहीं आया। रमज़ान आता है तो फ़ज़ा बदलती है, दिल नरम होने लगते हैं, हवा में एक अजीब सी पाकीज़गी आ जाती है। लेकिन अफ़सोस, बहुत से दिल ऐसे होते हैं जिन पर रमज़ान का असर सिर्फ पेट तक रह जाता है, सजदे तक नहीं पहुंचता। वो शख्स सहरी करता है, रोज़ा रखता है, इफ्तार में सबसे आगे होता है, लेकिन फजर की अजान उसके लिए बस एक शोर होती है। वो कहता है, नींद बहुत आ रही है, आज छुट्टी है, बाद में क़ज़ा पढ़ लूंगा। लेकिन सवाल ये है, क्या रमज़ान क़ज़ा के वादों पर कबूल होता है? क्या अल्लाह ने नमाज को ऑप्शनल रखा है? रमज़ान आया था हमें जगाने, लेकिन हमने उसे भी सुला दिया। हिस्सा 2। नमाज, दीन की रीढ़ की हड्डी। नमाज कोई इजाफी नेकी नहीं, नमाज दीन की रीढ़ की हड्डी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। अब जरा सोचें, अगर सुतून ही गिरा हुआ हो तो इमारत कितनी देर खड़ी रहेगी? रोजा सुतून नहीं, ज़कात सुतून नहीं, हज सुतून नहीं, नमाज सुतून है। और जो शख्स सुतून ही छोड़ दे, वो दीन को कैसे संभालेगा? यही वजह है कि उलमा कहते हैं, जिसका नमाज से ताल्लुक कमजोर है, उसका अल्लाह से ताल्लुक भी कमजोर है। हिस्सा 3। रोजा रखकर नमाज छोड़ना, खुद फरेबी। हमने खुद को एक अजीब धोखे में रखा हुआ है। हम कहते हैं, मैं बुरा इंसान नहीं, मेरा दिल साफ है, अल्लाह नियत देखता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने नमाज फर्ज की है, ना कि हमारे बहानों को दिल साफ होने का दावा। सजदे के बगैर ऐसा है जैसे प्यास लगे और पानी को देखकर भी ना पिया जाए। अगर दिल वाकई साफ होता तो सजदा बोझ ना लगता। सच ये है, नमाज छोड़ना कमजोरी नहीं, ये खतरा है। हिस्सा 4। वो दिन जब रोजा काम नहीं आएगा। कयामत का दिन, वो दिन जब कोई दोस्त काम नहीं आएगा, कोई फॉलोअर नहीं, कोई शोहरत नहीं। वो दिन जब रोजा पूछेगा, या अल्लाह, मैंने दिन भर भूखा रखा था, और जवाब आएगा, लेकिन उसने मेरे सामने सर नहीं झुकाया। नमाज सिफारिश करेगी, लेकिन जिनकी नमाज ही नहीं थी, उनके लिए कोई सिफारिश नहीं होगी। सोचें, अगर रोजा खड़ा हो जाए और कहे, या अल्लाह, ये सिर्फ भूखा था, तो क्या होगा? हिस्सा 5। कब्र की खामोश गवाही। कब्र में ना रोजे की प्लेट जाती है, ना इफ्तार का दस्तरखान। कब्र में जाता है नमाज, सजदा, आंसू, आजिज़ी। जो दुनिया में सजदा नहीं करता, कब्र में भी तंगी पाता है। नमाज कब्र को रोशन करती है, नमाज दिल को मजबूत करती है, नमाज अल्लाह को राजी करती है। और रमजान, रमजान नमाज के बगैर यतीम हो जाता है। हिस्सा 6। रमजान हमें किस तरफ बुलाता है? रमजान कहता है, दिन को भूखा रहो और रात को मेरे सामने झुको। लेकिन हमने रमजान को सिर्फ इफ्तार रील्स और सहरी के स्टेटस तक महदूद कर दिया है। रमजान हमें बदलने आया था, लेकिन हमने उसे रूटीन बना दिया। नमाज वो चीज है जो रमजान को जिंदा करती है। हिस्सा 10। इख्तितामी पैगाम, इमोशनल क्लोज। याद रखें, नो सलाह नो रमदान। ये जुमला सख्त है लेकिन सच है। रमज़ान नमाज के बगैर सिर्फ कैलेंडर का महीना है। अगर आप चाहते हैं रमज़ान कबूल हो, दिल बदले, ज़िंदगी बदले, तो आज सजदे में झुक जाएं, क्योंकि जो रमज़ान में भी नमाज न पढ़ सका वो कब पढ़ेगा?